जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे विजयदशमी का, जो कि सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त रावण महाराज थे। मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ, जो इस विजयदशमी के विजय प्राप्त होने के कारण विजयदशमी पूरे संसार में मनाया जाता है। मगर इस विजयदशमी का ज्ञान क्या है, किसी गुरु ने, किसी शिव भक्त ने, कोई कथावाचक ने आज तक इस भूमि मंडल पे इस ज्ञान का प्रचार नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ रह गए। क्योंकि रावण महाराज ने माता गायत्री को सिद्ध किया था, और जो मनुष्य, जो तपस्वी इस संसार में माता गायत्री को सिद्ध कर लेता है, उसके नाभि में समस्त शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं। जैसे रावण महाराज ने माता गायत्री को सिद्ध कर लिया। और जब प्रभु श्री राम, जब पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र अपने बाण को उठाते हैं, तो देखते हैं कि महामाया, जो शमशान वासिनी माँ काली, उसमें स्वयं विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये भक्त प्रिय है, क्योंकि रावण की यही इच्छा थी कि मेरा सदा जय जयकार होना चाहिए। और वो इच्छा रावण महाराज की पूर्ण हो गई। जब रावण महाराज का वध हो गया, जब पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण भैया को भेजा कि जाओ इनसे कुछ सीख लो, रावण महाराज ने यही ज्ञान दिया कि मेरी आत्माएं इस सृष्टि पे विराजमान रहेंगी, और मनुष्यों को यही सीखना है कि जब वो अपना जीवन का रचना करे, जब वो अपना शादी विवाह करे, तो सुनिश्चित घर संस्कारिक लोग, ब्राह्मण परिवार के लोग हों, उनके घर में ही अपने कन्याओं को दान करें। या जिस भी समाज के लोग हैं इस सृष्टि पे, वो अंधविश्वास में नहीं डूबे, क्योंकि ये महामाया है, ये किसी को नहीं छोड़ती हैं। रावण महाराज ने सत्य दर्शाया। जब उनकी चिता उठी, तो वहीं से ये शुरुआत हुआ कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई भी मुझे मनुष्य, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी कथावाचक बताएं कि उसकी दर पीढ़ी से दर पीढ़ी उसका जो अंतिम क्रिया होता है, राम नाम सत्य का परिभाषा क्यों याद किया जाता है। जब आप राम नाम सत्य की परिभाषा बोलते हैं, तो माता महामाया उस अश्वनी कुमार में या शमशान घाट में खोजने लगती हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। और वही रावण महाराज की आत्मा आज देखिए बड़े बड़े महापुरुषों में विराजमान है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रकट किया, कि नागा साधुओं का उत्पन्न कर दिया। जो वही आत्मा उसमें विराजमान हो गई, और गले में उन्होंने हड्डियों का पहनना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। तो आपको ये शब्द देखने को मिलेगा इस संसार में। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े महापंडित हैं, उनके घरों में मांस, मच्छी, मदिरा का
सेवन किया जा रहा है। और जो ये महामाया महाकाली के भक्त हैं, जो अपना जीवन शमशान में साधना करके व्यर्थ कर देते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये महामाया कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करती हैं। ये तो सिर्फ निष्ठा, प्रेम भाव और जो हृदय से माँ की आराधना करता है, उससे माँ स्वयं दर्शन देती हैं, क्योंकि ये विश्व की कामनाओं को पूर्ण करने वाली माता हैं। इन्हीं को कहा गया है जगदीश्वरी, पीताम्बरी, परमेश्वरी। यही माँ है जो इन मनुष्यों को ज्ञान तो देती हैं, मगर विनाश का कारण भी बन जाता है। जैसे आप देख लीजिए, आसाराम बापू को, उनके पास क्या ज्ञान कम था, उनके पास बुद्धि कम था। उनका बुद्धि का सर्वनाश हो गया कि नहीं हो गया। बड़े बड़े तपस्वी इस संसार में पड़े हैं, जो राम नाम का गुणगान गाते हैं, जो कहते हैं जय श्री राम, और उनके घरों में देखिए स्वयं वही मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। आज क्यों सनातन धर्म से लोग भागते चले जा रहे हैं? क्योंकि विश्वास, श्रद्धा, प्रेम जो है वो टूटता जा रहा है लोगों का। रावण महाराज, उनकी आत्माएं तो विराजमान हैं माँ के प्रेम में, निष्ठा में, मगर वो अपने कर्मों से विचलित होता चला जा रहा है और धर्म अधर्म में परिवर्तन होता चला जा रहा है। क्योंकि ये महामाया उस माया को प्रकट कर देती हैं, जिससे मनुष्य समझ नहीं पाता है कि मेरे जीवन का एक ही सत्य अनमोल वचन है, जो है शक्ति और भक्ति मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। तभी उसके प्रताप से, तपोबल से, आशीर्वाद से ये मानव का कल्याण होगा। जिसने माया से मुक्ति पा लिया, वो इस विजयदशमी को उसके नाम के डंका बजने लगेगा। और जिसने इस माया से मुक्ति नहीं पाया, उसके नाम का डंका तो बजेगा, मगर आने वाले समय में उसके नाम से लोग घृणा करने लगेंगे, उसके नाम से लोग थूकना चालू कर देंगे। मुझे दिख रहा है कि जो आज धीरेन्द्र शास्त्री महामाया के बल से जो संसार में अधर्म फैला रहे हैं, इनका विनाश होने वाला है। अब ये जनता बताएगी जो अंधकार बस भ्रमित हो रही है। आप जानने का प्रयास कीजिए कि कोई भी देवी देवता जहाँ प्रकट हैं, जो सदियों से उनकी आत्माएं, देव आत्माएं उन मंदिरों में विराजमान हैं, आज वही मनुष्य अलग अलग मंदिर का निर्माण कर रहा है और कहता है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। कोई ऐसा दिव्य पुरुष इस संसार में समर्थ है जो प्राण को प्रतिष्ठा करके बता सके, मैं इस धरोहर संसार से पूछना चाहता हूँ और अपने तपोबल से मैं जानना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इस संसार को। आज तक लोगों ने धर्म को इतना खिलवाड़ बना दिया कि आज अनेकों अनेकों मंदिर स्थापित होना चालू हो गया। भगवान पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र, जो नारायण इस सृष्टि पे रचनाहार हैं, जो रचयिता हैं, आज उनको रहने के लिए शरण नहीं मिल रहा है। इतना अधर्म इस सृष्टि पे प्रकट हो गया है। तो जानो
ज्ञानियों, महापुरुषों, विद्वानों, जो रचयिता हैं, जो अपने को शिव भक्ति में लीन कहते हैं, खाली तुम अपनी मन की अभिलाषा को पूर्ण करने में लगे हो। इस सृष्टि के मैं बड़े बड़े कथावाचक से कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े धरोहर से कहना चाहता हूँ, जो इस सृष्टि पे अधर्म फैला रहे हैं और अपनी मन की अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। अरे जरा देखो उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को, उस देवात्मा को कि तुम्हारे चलते वो कितना दुखी है। जब उसकी नज़र पड़ती है इन मनुष्यों के ऊपर तो वो विराट रूप धारण कर लेता है और मनुष्य के जीवन में अत्यंत दुख प्रकट हो जाता है। उसका यही कारण है कि सर्वत्र नारायण दुखी हैं, क्योंकि नारायण ने ही इस सृष्टि को उपचार किया, संचालित किया और आज वही अत्यंत दुखी हैं। जरा देखो मेरे शिव भक्तों, मेरे महाकाल भक्तों, मेरे रुद्र भक्तों, मेरे उज्जैन भक्तों, मेरे काशी वाले भक्तों, देखो जरा इस लीला को।